मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन है। मैं तो रूबरू होता रहता हूँ आपसे। अटल जी, आज मुलाकात हो रही है और आप कर्नल प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, जो कई किताबों के लेखक हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। तो आज वो आपको संबोधित कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यही आज ये करें। नमस्कार, जय हिंद और जय जय बिहार। मैं आपके सामने कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार जन स्वराज के मंच पे बैठा हूँ और आप सबों के सामने, जनता और अपने मित्रों के सामने, भाई बहनों के सामने बैठा हूँ एक बड़े ही अहम मुद्दा लेकर के, और वो है महागठबंधन एंड तेजस्वी यादव एज सुप्रीमो। ये सब्जेक्ट बड़ी चर्चा में रहा है, इसमें बड़े विरोधाभास हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट जो है क्वेश्चनेबल है, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है पार्टियों में, और ये हमारे तरफ और समाज में और हमारे बिहार में ये क्या फ़र्क लाएगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताऊं कि सेना में तकरीबन 3 दशक रहने के बाद, जैसा कि साहब ने बताया कि स्वेच्छा से वॉलंटियर होकर के मैं सेना से शिक्षा जगत में आया और एज अ प्रोफेसर वहाँ कुल सचिव रहा। बहुत सारे दायित्व मुझे मिले, सबको बड़े अच्छे से निर्वाह किया हमने टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द चांसलर। और उसके बाद ये जो जज्बा है, जैसा कि बताया इन्होंने कि मेरा नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, यानी कि अद्वितीय इन द वर्ल्ड, एंड उसी तरह उस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक सोशल सर्विस लेकर के समाज सेवा के नाते अपनी मातृभूमि में पर आया हूँ। और प्रशांत किशोर साहब का जो आइडियोलॉजी है, वो जो 5 सूत्र है, उसको मैं और हम लोग अच्छा और बिहार के हित में समझ करके, मान करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समर्पित हूँ उसके लिए। डुमरांव क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और जैसा कि तेजस्वी साहब के बयान आए थे, राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था और उसमें सहमति नहीं बन पा रही है, बहुत सारे जो गठबंधन पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि तेजस्वी एज अ सुप्रीमो ऑफ गठबंधन इन बिहार इज़ नॉट एक्सेप्टेड वाइडली। हम लोग उनको मान नहीं रहे हैं, बिहार उनको, उनके चेहरा को आगे नहीं मान रहा है कि वो सीएम बने या डिप्टी सीएम बने, जैसा कि पिछले इलेक्शन में भी हुआ था, कांग्रेस स्पेशली, कि कोई नेता का चेहरा नहीं था, यानी कि गठबंधन में सीएम फेस को बिना रखे हुए इलेक्शन लड़ा गया था। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। तो मेरे नज़र में कोई बहुत नया और बहुत ऐसी बात नहीं है कि समथिंग इट इज़ वेरी वेरी अननेचुरल। तो इसके साथ मैं चाहूँगा कि आपका वक्तव्य सुना जाए। आपने सुना कर्नल राजेश साहब को। उर्दू का एक शेर है कि वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, पैरों तले से उसके जमीन ही खिसक गई। वही स्थिति है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। वो मुख्यमंत्री पद की इतनी लालसा है, उनको इतना लार टपक रहा है उनके मुंह से कि उनकी जमीन खिसक गई है। वो वन मैन शो जो उनकी स्थिति है, उससे सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस सब में छटपटाहट है। और आपने देखा है कि वो जो जमीन खिसकी है उनकी, तो पिछला जो चुनाव नवंबर 24 में हुआ, उसमें उनकी 3 सीटें, वो बक्सर की रामगढ़ वाली जो सीट हो, या बेला की सीट हो, या माले वाली जो सीट थी अपने, तो इन सब सीटों को इनको गंवाना पड़ा। तो भयावह स्थिति है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, अपना चेहरा चमका रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं
कि एनडीए में भी क्या हाल है। मांझी जी का खुलेआम बयान आ गया है कि उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। नीतीश जी की जो स्वास्थ्य है और जो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जो पाप किया था श्री नीतीश कुमार जी ने, वो अल्जाइमर वाला पाप अब इनके माथे में चढ़ गया। तो भयावह स्थिति में बिहार गुजर रहा है और उसमें चूंकि इन लोगों ने हमेशा उन्माद की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की, चाहे महागठबंधन के लोग हो या एनडीए के लोग हो, तो जनता इन सब चीजों से ऊब चुकी है। देख रही है कि नीतीश कुमार का हश्र क्या है, क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उसकी स्थिति क्या है वो देख रहे हैं। हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी बार बार जनता को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ये 9वां फेज जो व्यक्ति है जो कहता है हम इस 13 करोड़ की आबादी के नुमाइंदा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इनके अपने वोटर भी, हम लोगों ने बेला विधानसभा क्षेत्र में देखा कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जो जिनके लिए लालू जी भी घर से निकले, श्री सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए, वहां के यादव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट मनोरमा यादव को दिए। तो खुद इनके अपने वोटर भी छटपटाहट में है, बेचैनी में है। एनडीए के लोगों में भी छटपटाहट है, बेचैनी है। इसमें जो परिस्थितियां बिहार की हैं, बनी हुई हैं, उस परिस्थितियों में जनता के सामने बुनियादी सवाल पर जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है, जो हताशा है, इन सबके सवाल पर जन स्वराज ही एक रोशनी की किरण है। जन स्वराज ही लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मशाल बन करके जन स्वराज खड़ा है लोगों को दिशा देने के लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है और 2025 में बिहार की जनता में कसमसाहट है, बेचैनी है, लोग उबे हुए हैं। इस ऊब को जन स्वराज निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है और जन स्वराज जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरेगा। मसीहुद्दीन साहब शायर एक ये भी है कि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते। आप पहले अपना मुख्यमंत्री तो डिक्लेयर कर दीजिए, 3 दिन से भाषण। अरे भाई हमारी सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए आप कि मेरी पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है। अब 5 महीने की पार्टी है, हमारा अभी संगठनात्मक काम चल रहा है। पूरे बिहार में हमारे 1 करोड़ 7 लाख संस्थापक सदस्य हैं और जो संस्था अभियान अभी लगातार प्रत्येक दिन हमारी उद्घोष यात्राएं जिलों में चल रही हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं और पूरे बिहार में 1000 इस तरह की बैठकें कम से कम प्रत्येक दिन हो रही हैं। तो इसी में से कोई ना कोई जनता का, हम जन स्वराज का क्या अर्थ है, जनता का सुंदर राज स्थापित करना है। तो कोई ना कोई जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। कर्नल राजेश जैसे लोग, कोई आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकांत SK सिंह साहब जो वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस तरह के लोग प्रभावित हो रहे हैं जन स्वराज से। तो कोई ना कोई बिहार का लाल इस 13 करोड़ की आबादी का नुमाइंदा बनेगा। जन स्वराज ने तो अभी तक घोषणा नहीं की कि हमारा ये नुमाइंदा, जो ये लोग कहते हैं कि हम राबड़ी देवी के बेटा हैं, हम लालू यादव के बेटा। विरासत के अलावा है क्या इनके पास? 9वां फेल के पास। वही हाल इधर है। मुख्य भारतीय जनता पार्टी का तो दुर्भाग्य यह है कि उसके पास एक अदद मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। ऐसे में जन स्वराज एक विकल्प जो दे रहा है, तो आपने देखा कि हमारे जो अध्यक्ष, आप बताइए पूरे देश की कोई ऐसी पार्टी है जो जन स्वराज के अध्यक्ष के स्तर का, जो व्यक्ति 8 देशों का राजदूत रहा हो, जो भारत सरकार में अपर सचिव स्तर का अधिकारी रहो, जो IFS अधिकारी रहा हो, वो हमारा अध्यक्ष है। ऐसे बिहार में बिखरे हुए लोग हैं जो देश दुनिया की सेवा कर रहे हैं। तो मनोज भारती जैसे लोग, कर्नल राजेश जैसे लोग कोई ना कोई बिहार का नेतृत्व करके आगे बिहार का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। पार्टी का बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपना खुनवा आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। चर्चा है आपके एक बड़े नेता की भाजपा में चले जाने की। भाजपा के एक बड़े नेता के साथ उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहिए?
अरे भाई हमने देखा वीडियो, और जब ऐसा कुछ होगा तो हम कमेंट देने के लिए बैठे हैं यहाँ, आप आइएगा कमेंट देंगे। हम लोगों को नहीं लग रहा है नहीं हम लोग को नहीं, तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आप लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अपना कुनबा आप लोग संभाल नहीं अरे पा रहे हैं। भाई जन स्वराज एक चलती ट्रेन है, बिहार के विकास की जो ट्रेन चल रही है, इसमें रोजाना लोग चढ़ रहे हैं, एक आध दो लोग उतर भी जाते हैं किसी न किसी स्टेशन पर, हम उस पर कोई कमेंट कहाँ कर रहे हैं। जब आ जाएगा ऐसा माहौल आएगा, ऐसी कोई बात आएगी तो हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बोल रहे हैं सर कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगा इंडिया एज ए सीएम का फेस। जी तेजस्वी यादव के पास 80 सीट है सर, ये आप क्यों भूल जाते हैं? बड़ी पार्टी है बिहार की। जी जब बीजेपी भय खाती है, आप बोल रहे हैं कुछ है नहीं। अरे भाई इनका संगठन कहाँ है? संगठन तो इनका माले का संगठन इनका काम कर रहा है। लिए कर्नल राजेश जी आपसे बात करेंगे फिर बताएंगे। हाँ सर बोला जाए। जन स्वराज जन का प्रतिनिधित्व करता है और ये जनता की पार्टी है। जैसा आप लोगों ने कहा कि कौन होगा, तो आप में से कोई होगा, हम में से कोई होगा, बिहार से कोई होगा, लेकिन किसी परिवार से नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष और किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं होगा। ये जनता का नाम ही जन स्वराज है। और अंदाज़ा वहाँ लगाया जा सकता है जैसे आप लोग लगा रहे हैं तेजस्वी का, राहुल का नाम लेना ठीक नहीं है। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ पार्टी दावेदारी ठोक रही है और पार्टी में से ही होगा। कौन होगा जो जिसको बिहार चाहेगी, कौन होगा जो बिहार को आगे ले जाएगा, कौन होगा जो बिहार का विकास करेगा, वो कौन हो सकता है, आप डिसाइड करेंगे। लोकतंत्र में तो आप ही डिसाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रहे लोकतंत्र कहाँ है? जन स्वराज के पास। बाकी जगह क्या है? बाकी जगह वही है जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे या नहीं बनेंगे, राहुल बनेंगे या नहीं बनेंगे केंद्र में। तो यहाँ नाम और व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष नहीं है, यहाँ जनता विशेष है, यहाँ राज्य विशेष है और पार्टी विशेष है। कर्नल साहब, पलायन पे बड़ी बात आप लोग करते हैं। बगल में आपके बंगाल से पलायन हो रहा है, जो वहाँ घटनाएं घट रही हैं, इस मुद्दे पे आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। पलायन हो गया था दो दिन पहले से जो घटनाएं वहाँ घट रही हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये सवाल पूछा, पलायन आप लोगों ने कर दिया है। पलायन पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 45 साल में पलायन हुआ है। ये बात आप जानते हैं, आप मानते हैं, और सवाल भी वही है। अब हम पलायन को वापस ले आ रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं सिर्फ एक ही नाम और एक ही पार्टी का जान करके, वो है जन स्वराज को लेकर के, प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को लेकर के। इस सवाल का जवाब दिया, मुद्दे को भटकाए नहीं। मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक दंगों पर आपके क्या विचार है, क्या स्टैंड है, आप बताइए सर। प्रशांत किशोर क्यों नहीं आगे आके कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए राष्ट्रपति शासन में? देखिए घटना कहीं भी हो सर, डर ये नहीं नहीं। माइनॉरिटी वर्ग से फिर प्रशांत किशोर से दूर भाग जाएंगे अगर इस मुद्दे पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो इंसाफ की बात है और जो कानून की बात है, कानून को अपना काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी, दोनों को गंभीरता से इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। चाहे पलायन हो या कोई घटना घट रही हो, इन सब चीज़ों पर गंभीरता से नजर रखनी चाहिए। आप अपने पार्टी का स्टैंड बताइए। हमारे बंगाल में छोड़ दीजिए, शासन लागू होना चाहिए क्या? जी, बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए कि नहीं? अपने पार्टी का स्टैंड बताइए। हम ये कहाँ से कहेंगे? वो तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे क्या करना है। हम तो उसकी निंदा कर रहे हैं सर, निंदा हम बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जवाब दीजिए। देखिए लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार को कैसे आसानी से हटा दिया जाए, ये हम कैसे बोलेंगे। लेकिन हम निश्चित रूप से कहते हैं कि जो जितना वहाँ की मुख्यमंत्री दोषी हैं, उससे कम दोषी भारत के गृह मंत्री नहीं हैं, मेरा ये कहना है। बड़ा अच्छा सवाल था कि वहाँ पे एक टुक में आपने कहा कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति शासन, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यही आप लोगों ने सवाल किया है और महाशय ने भी यही पूछा है। इस पर मैं छोटी टिप्पणी करेंगे कि वहाँ अराजकता नहीं होनी चाहिए, वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। उसके लिए सरकार जो गठित है केंद्र में और राज्य में, उसको जो उचित कदम उठाना है वो उठानी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि दंगा नहीं रुक रहा है और राष्ट्रपति शासन आने से ही रुकेगा, अगर देश समझता है, वहाँ का प्रशासन ऐसा समझता है, तो होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए, आपकी लेकिन पार्टी को क्या अंततः क्या होना चाहिए, शांति बहाल होना चाहिए, वहाँ दंगा रुक जाना चाहिए फोर्थविथ। और उस पे सर जन स्वराज की क्या राय है? वही जन स्वराज की ही राय है कि दंगा रुकनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या लग रहा है कि उसके मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की रक्षा करने में सरकार नाकाम है क्या? केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों तरफ। नहीं मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की सुरक्षा ममता बनर्जी कर पा रही है क्या? नहीं, ममता बनर्जी नहीं कही, वहाँ का प्रशासन कर पा रहा है क्या? ममता बनर्जी ही तो अभी साहब संशोधन कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, वहाँ कोई मारा जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदू, तो ये मामला केंद्र सरकार देखेगी पहले ममता देखेगी? राज्य सरकार देखेगी, जिसका सब्जेक्ट है वही कहाँ देखेगा। देखेगी? तो राज्य सरकार ही देखना चाहिए अभी क्या फिगर आ रहा है ऑफिशियलाइज, उस फिगर को कितना किया गया है, उसके ऊपर राज्य सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हुए हैं, उसका पालन प्रतिपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, जैसा कि आपने कहा। तो पुलिस की जीप जलाई जा रही है, लॉ एंड घर ऑर्डर जलाए जा रहे हैं, अब क्या लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे विफल हो रहा है, ये तो हमको दिख रहा है, जैसा अखबार में भी आ रहा है और सोशल मीडिया में भी आ रहा है। तो वहाँ के लोग, वहाँ का प्रशासन और वहाँ राज्य एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि हो जाए। अब उन्होंने विफल हो गए, ये कह देना एक लाइन में मेरे ख्याल में सही नहीं है। कर्नल साहब मारा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि विफल हो गए कि नहीं हो गए? धारा 356 लगाने की मांग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 6 महीने के लिए लग सकता है, 6 महीने के बाद विधानसभा भंग करने की बात जन नहीं हो रही है। स्वराज की बात करता है, शांति बहाल करने की बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की बात करता है। वो कहता है कि ये दंगा रुक जाना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए, जो धारा लगानी है, और यहाँ तक कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जो केंद्र डिसाइड करेगा और राज्य सरकार डिसाइड करेगा, लगनी चाहिए। लेकिन अंततः और एक ही मोटो है जो जन स्वराज का है, शांति बहाल होनी चाहिए।